दोस्तों हमारे एक दोस्त भाई ने सवाल किया कि स्टेमिना के बारे में कि स्टेमिना जो है कैसे पता चले मुर्गे में स्टेमिना है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो एक वीडियो भी बना के भेजी। तो वीडियो जो है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद इस पे बात करते हैं स्टेमिना पे। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों तो आपको बताऊँ स्टेमिना है क्या, तो इसके लिए कौन सी खुराकों से स्टेमिना बिल्ट होता है, स्टेमिना जो है वो बेसिकली कैसे मिलता है, कि क्या वजह है स्टेमिना मिलने की, स्टेमिना गिरने की क्या वजह है, क्यों स्टेमिना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक पार्ट या दो पार्ट में ये वीडियो बना के करूँगा आप दोस्तों से डिस्कस। सबसे पहले दोस्तों ये हमारे भाई ने जो वीडियो देखी भेजी है, आप इस वीडियो को देखें पहले। सर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपसे को मैं अपना सवाल समझा सकूं कि मैं आपको आपसे सवाल क्या कर रहा हूं और आपसे सीख सकूं। सर आपने बात की थी कि स्टेमिना के बारे में। एक स्टेमिना सर वो होता है कि जो एक मुर्ग एक 5 फीट में कितनी देर तक लड़ सकता है, और दूसरा स्टेमिना वो स्टेमिना है कि एक मुर्ग कितने साल तक लड़ सकता है। ये दो तरह के स्टेमिना का मुझे नॉलेज है, और मुझे जो है ना ये पेट में लड़ने वाले स्टेमिना के उसके कुछ पॉइंट्स मुझे पता है। ये आपने मुझे बताना है कि सही पॉइंट है गलत है। मैं आपसे सीखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जैसे मैंने उस्तादों से सीखा है, वो कहते हैं कि किश्ती की हड्डी जितनी लंबी होगी ना उतना जो है ना स्टैमिना बेहतर होगा, एक पॉइंट। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मुर्ग का तालु है, ये जो इसका जितना आपस में ऐसे जुड़ा होगा उतना ज्यादा मुर्ग का जो है स्टैमिना वो ज्यादा होगा। ये उसके हो गया दूसरा पॉइंट। एक हो गया किश्ती वाली हड्डी का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो गया ये इसका। तीसरा वो कहते हैं नथने खुले होने चाहिए ताकि मुर्गा को सांस लेने में आसानी और वो स्टेमिना अपना बरकरार रखे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। सर इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये है कि वो जो जैसे उस्ताद आप कहते हैं कि मुर्ग की तली के जो गोश्त कम हो तो वो पिट में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उसका स्टेमिना ज्यादा देर तक बरकरार रह सकता है। ये जो है ये हो गया चौथा पॉइंट। इसके अलावा आपने मुझे बताना है, ये जो है मुझे बताइए कि ये सही है या गलत है, मतलब कि मुझे थोड़ा गाइड कर दें इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्तों आपने देखी हमारे भाई की वीडियो, तो इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए। इन्होंने कहा इनमें से स्टेमिना का कौन सा पॉइंट है, तो आप मुझे बताएं। मैं इन चारों पॉइंटों को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रूरी नहीं है जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक हो, मेरी बात गलत भी हो सकती है। मैं अपने तजर्बे के लिहाज से आप दोस्तों से बात करता हूँ, तो मेरा तजर्बा मुझे आटे में नमक के बराबर पता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ। तो बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, मुझसे बहुत बेहतर बताते होंगे, तो मैं अपने तजर्बे के साथ आपके साथ शेयर करूँगा जो चीज़ें होंगी। दोस्तों एक तो आपने निशानियां बताई, मैं निशानियों के बारे में एक चीज़ फिर आप दोस्तों को बताऊं। याद रखिए निशानियां मुर्ग के अंदर होती हैं, मुर्ग निशानी के अंदर नहीं होता। तो कभी भी किसी एक निशानी को लेके मुर्ग को ना परखें, मुर्ग देखें उसके अंदर निशानियां चेक करें, ना कि कोई निशानी लेके उसके अंदर मुर्गा ढूंढना शुरू कर दें कि ये निशानी मुझे आते रहते थे, ये देखें ये फूल बना हुआ है, आपने कहा था फूल अच्छा है, तो एक निशानी के अंदर पूरा मुर्ग ढूंढे, तो ये बड़ी मिस्टेक है, इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं। तो दूसरी बात दोस्तों, आपने मुझे से चीज़ें पूछी। पहली आपने बात कही कि हड्डी, सीने की हड्डी जो है ये लंबी हड्डी है, तो ये लंबी हड्डी स्टेमिना की अलामत है। तो मेरे भाई हमारे जुल्फ़कार भाई इंडिया वाले उस्ताद जुल्फ़कार, वो कहा करते हैं कि हड्डी लंबी हो या छोटी हो, लेकिन जो हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा है पोट वाली साइड का, वो नोकदार होना चाहिए, वो गोलाई में ना हो, नोक वाला हो, तो वो मुर्गा बहुत जल्दी फैसला कर देगा। तो जुल्फ़कार भाई बड़े उस्तादों में उनका शुमार होता है। मैं बात से इत्तफाक करता हूँ या नहीं ये अलग बात है, मैं उस्तादों का पैगाम आप तक पहुँचाया है मैंने सिर्फ। तो दोस्तों ये जो छाती की हड्डी है, इसका ताल्लुक मेरे भाई स्टेमिना से मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है, इसका स्टेमिना से ताल्लुक नहीं। आप देखें कि एक चीज़ होती है मुर्गे का बॉडी स्ट्रक्चर और एक चीज़ होती है निशानी। हम बाज़ दफ़ा निशानियों को, बॉडी स्ट्रक्चर्स को निशानियों में ले आते हैं, तो फिर ख़राबी होती है मुर्गे की। नेचुरली देखिए जिस तरह अफ्रीकन लोग हैं बहुत बड़े हैं, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो चाइना के लोग हैं वो कद में बहुत छोटे हैं, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। ये खूबी खामी नहीं है, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह आप देखें साउथ इंडियन मुर्गे हैं, उनकी गर्दनें लंबी हैं, तो क्या ये उनकी खामी है? नहीं, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। आप देखें पंजाब साइड के मुर्गे जो हैं, जिस तरह ये फरीदकोटी वगैरह, तो इनकी गर्दनें छोटी हैं, तो क्या ये इनका नुक्स है? नहीं, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर और निशानी में जो है ना ये फ़र्क होना चाहिए। अच्छा आपने हड्डी की बात की, लंबी हड्डी जो है ये स्टेमिना की अलामत है। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए
कि ये लंबी हड्डी स्टेमिना की अलामत है। तो जो शामू या दूसरे तीसरे मुर्गे इम्पोर्टेड, आप उनको अगर देखें तो उनकी तो हड्डियों में 3-3 4-4 उंगलियां गैप है चिमटे से, तो स्टेमिना उनके तो सीलों से बहुत ज़्यादा है। तो फिर पता चला कि इस हड्डी का ताल्लुक स्टेमिना से नहीं है, मैं इसको स्टेमिना वाली से नहीं इसको जोड़ता। हाँ, अब मैं जो उसका बताता हूँ हड्डी का काम, उसको आप चेक करें और देखें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो चेक कीजिएगा अपने तजर्बे में दोस्त भाई। अगर आपको ठीक लगे तजर्बा तो फिर बताइएगा, मतलब उसको पास फेल कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी बात को मानना नहीं है, तजर्बा करना है अपना एक्सपेरिमेंट करके, तो फिर गलत सही को आपने माना। दोस्तों, ये जो जिन मुर्गों की हड्डी लंबी होती है, चिमटे तक पहुंची होती है, वो डिस्टेंस से भी, फासले से भी मुर्गे पे अटैक कर सकते हैं। छुट्टी मारेंगे, रॉकेट वाली भी, सीधी भी, उड़ के दूर से भी, और बैलेंस अपना बरकरार कर लेंगे। उसके बरक्स जिन मुर्गों की ये हड्डी छोटी है, वो दूर से अटैक नहीं कर सकेंगे, उनको पास आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के तो वो अटैक करेंगे अपना, वो डिस्टेंस से नहीं करेंगे। ये इस हड्डी का एक काम है। फिर हड्डी का सख्त होना, बस हड्डी पे तो प्रोग्राम कर नहीं रहे, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं एक एक बात करता जाऊँगा शॉर्ट, मतलब इसका ताल्लुक स्टेमिना से नहीं है। दूसरी अपने बात की क्या की थी, और बात जब ने की थी जी, तली की शायद गोश्त, क्या तली के गोश्त का ताल्लुक स्टेमिना से है। मेरे भाई, तली के गोश्त का ताल्लुक इस स्टेमिना से नहीं है, मैदान में है, इसका ताल्लुक लॉन्ग टर्म वाले स्टेमिना से है। क्योंकि जिन मुर्गों की तलियां मोटी होंगी, ये तो देखें ना, कॉमन सेंस की बात है, जब तलियां मोटी होंगी, मुर्गा उड़ता है तो ज़मीन पे गिरता है तो तली के उसकी लगती है ज़मीन पे, तो उन पे ख़राबी होगी, चंडियाँ बन जाएंगी और गोश्त तली ख़राब हो जाएगी। 2.5 साल और 3 साल बाद वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो दोबारा पेड़ों के काबिल नहीं रहेगा। तो जबकि उसके बरक्स जिसकी खुश्क तली होगी तो उसकी तलियां ख़राब नहीं होंगी। इसके अलावा और बहुत सारे तलियों के काम है, मैं तलियों पे प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं इसलिए शॉर्ट से आपको स्टेमिना से रिलेटेड बात कह रहा हूँ। तो इसका ताल्लुक स्टेमिना से नहीं है, तो इसके और बहुत काम है। खुश्क तली वाले भी अच्छे हैं, मोटी वाले भी अच्छे हैं, इसमें यह नहीं कि ये कोई अच्छा है या बुरा है। उसके बाद आपने क्या बात की थी, हाँ, नाक और तालू। हमारे मुमताज़ भाई भावल नगर वाले, वो कहते हैं कि मुर्गे का नाक बंद हो और उसके ऊपर जिस तरह शेड, जिस तरह आप देखें दूर धूप में सर पे हाथ रख के देखते हैं ना, तो शेड सा बना होता है, तो कहते हैं वो टेढ़ा शेड होना चाहिए तो अच्छा है, और तालू बंद और सीधा होना चाहिए, वी शक्ल उसमें ना बनी हो। तो ये हमारे मुमताज़ भाई कहते हैं। तो मैं दोस्तों जो कहता हूँ कि नाक बंद हो और शेड बना हुआ हो, चाहे टेढ़ा हो सीधा हो, लेकिन शेड बना हुआ हो। शेड जिस तरह मैंने कहा ना, आंख पे हाथ रखा है, मैं अपनी मुर्गी की तस्वीर लगा देता हूँ तो आप देख लें। तो शेड जो है वो बना होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, तो अच्छी चीज़ है। और तालू जो है वो बंद होना चाहिए, और बिल्कुल अलिफ की तरह सीधा, बिल्कुल जो मुमताज़ भाई बात करते हैं कि ना खुला ना हो किसी साइड से, तालू बंद ही होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि इससे जी सांस का मसला बन जाएगा, मुर्गा सांस नहीं दे पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, नेचुरली ये तरीका है मेरे भाइयों। बहुत सारी जो है ना, इसकी मैं एग्जांपलें दे सकता हूँ, चूँकि मैं सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो जो है मैं ऐसी कोई एग्जांपल नहीं दूंगा कि नाक बंद हो तो सांस नहीं निकलेगा। तो वैसे दिल आता है कि थोड़ा सा टच दे ही दूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, नहीं थोड़ा सा बुरा लगेगा, कुछ सियाने बंदे जो हैं वो समझ ही जाएंगे। तो अच्छा, तो इसका ताल्लुक भी स्टेमिना से नहीं है। तो ये तो होगी मेरे भाई ये बात। अब स्टेमिना मुर्गे में कैसे होता है, कैसे हमें पता चले इस मुर्गे में स्टेमिना है? तो दोस्तों उसके लिए एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा, निशानी, कि जिससे ये पता चलेगा कि किस मुर्गे में स्टेमिना नहीं है का नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि इस मुर्गे में स्टेमिना नहीं है। तो इस वीडियो भी लंबी हो रही है, मुझे इसके अगले पार्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको खुराकें भी बताऊंगा स्टेमिना की और भी चीज़ें। तो उसका दूसरा पार्ट में मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। इसका पहला पार्ट इसको यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।